अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठे भाव में चंद्रमा के होने से जातक को अनेक प्रकार की परेशानियों से सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति ऋण लेता है तो ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। धन दान की स्थिति, अगर विरासत में उसको धन मिलता है तो धन उसका खर्च हो जाता है, बचा नहीं पाता और गलत सोहबत में आ जाता है। हेल्थ वेल्थ को लेकर उसको चिंता रहती है। अपने मेहनत के बल पर कोशिश बहुत करता है, प्रयास करता है, आध्यात्मिक शक्ति से आगे बढ़ता है, इंट्यूटिव होता है, वाहन का सुख मिलता है, पारिवारिक स्थिति उसकी अच्छी होती है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, लेकिन रोग और शत्रु के बीच में घिरा हुआ महसूस करता है। कई बार वह द्वंद्व में हो जाता है कि क्या करें क्या न करें। धन की स्थिति उसकी डामाडोल जैसे होती है। लेकिन अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि, अच्छे ग्रह की दृष्टि, तो व्यक्ति को बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते देखा गया, व्यक्ति को बड़े अच्छे खिलाड़ी होते हुए देखा गया, व्यक्ति को बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि के चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। सप्तम भाव देखा जाए तो पति पत्नी का भाव होता है और पार्टनर का भाव होता है। तो अगर पार्टनर के साथ कोई भी व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार में दिक्कत आती है। साझेदारी में व्यापार करने से आपको परेशानी होती है। आपका जो साझेदार पार्टनर है या जो पार्टनर है जो आपके साथ साझे में कार्य कर रहा है, ऐसे लोग आगे चल कर के फ्लॉप हो जाते हैं। कई बार पार्टनर के भाग्य से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां आती हैं, कई बार मन उद्विग्न हो जाता है। तो व्यापार में ऐसे लोगों को सफल होते हुए नहीं देखा गया है। पत्नी का सुख मिलता है, पत्नी अच्छी होती है, विदुषी होगी, पढ़ाई लिखाई करियर बहुत अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाला होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होगा। वहीं अगर महिला है तो महिला की कुंडली में उसका पति का अच्छा रहेगा, पति सुंदर बुद्धिमान और विद्वान होगा और व्यापार में आगे बढ़ने वाला होगा, उच्च पद आसीन होगा। देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। लेकिन व्यापारिक की स्थिति बहुत अच्छे होते हुए नहीं देखा गया है। कन्या राशि का चंद्रमा अगर आठवें भाव में हो तो क्या होगा। अष्टम भाव में खास तौर से देखा जाता है कि चंद्रमा को अष्टमेश दोष नहीं लगता। अष्टम भाव कन्या का घर, बुध का घर होगा। तो इस तरह के लोग उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं, विदेश से इनका व्यापार होता है, मौलिकता से धन अर्जित करते हैं, अच्छे सहायक की भूमिका में होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, धन दान की स्थिति अच्छी होती है। इस तरह के लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट में काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं और वास्तुविद होते हैं, ज्योतिर्विद होते हैं, गणित और अर्थशास्त्र के बड़े अच्छे ज्ञाता होते हुए देखे गए हैं। देश विदेश की यात्रा करते हैं, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति होती है। भारतीय विदेश सेवा में इनको नौकरी करते हुए देखा गया है और इनकी किताबें बड़ी फेमस होती है, पुरस्कृत होने वाली होती है। आँख की इनको प्रॉब्लम रहती है। हेल्थ वेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सर्दी जुकाम एलर्जी स्किन डिजीज की समस्या इनको रहती है। कन्या राशि का चंद्रमा अगर नौवें भाव में हो तो नौवां भाव भाग्य का भाव होता है, बुध का घर हो गया। ऐसे लोग गणित और भौतिक विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, मंत्र में इनकी बड़ी गहरी रुचि होती है, आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक गुरु के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे भाग्यशाली होते हैं। 26वें वर्ष में इनका भाग्योदय हो जाता है। लेखक साहित्यकार ग्रंथकार होते हैं, इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, परम भाग्यशाली होते हैं, पिता के प्रिय होते हैं और धन धान से युक्त होते हैं। विरासत में इनको धन मिलता है, पिता का जबरदस्त सहयोग मिलता है, इनके मित्र पत्नी बच्चे इनके लिए काफ़ी सहयोगी होते हैं, इनको हर प्रकार का सुख मिलता है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती और ये जीवन में महान उन्नत करने वाले होते हैं। राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ सबके सर्वप्रिय होते हैं, बड़े मधुरभाषी होते हैं और कूटनीतिज्ञ होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर दसम भाव में हो तो क्या होगा। दसम भाव कन्या राशि, दसम भाव में अगर कन्या राशि का चंद्रमा हो तो इस तरह के लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, कला साहित्य संगीत में गहरी रुचि होती है, मीडिया के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करते हैं, प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग अच्छे कार्य करते हैं, फाइनेंस के मामलों में इनकी बड़ी अच्छी दखल अंदाजी होती है, फाइनेंस इनका बड़ा अच्छा होता है। इस तरह के लोगों को सीए होते हुए देखा गया है, प्रबंधकीय कार्यों में रत होते हुए देखा गया है और मीडिया में अच्छे पद पर कार्य करते हैं, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, राजनीति में बड़े पद पर इनको होते हुए देखा गया है। पिता की
से थोड़ा सा इनका वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन पिता नामक संस्था की इज्जत करते हैं। माता मातृ पितृभक्त होते हैं, नौकर का सुख मिलता है और जीवन इनका बड़ा शानदार होता है, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। और बड़े थिंकिंग पावर के होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, गणित वगैरह में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है। इस तरह के लोगों को किताब लिखते हुए भी देखा गया है। और एक्स्ट्रा करिकुलर से धन आता है और इनका हमेशा देखा गया कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से इनके पास धन आता है। वहीं अगर एकादश भाव में कन्या राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति को विरासत में धन मिलता है, उसको माता पक्ष से मातृ पक्ष से ननिहाल से धन मिलता है और जातक काफ़ी धनवान होता है। सुंदर सुशील विद्वान और सुंदर पत्नी का पति होता है, उसकी संतानें बहुत अच्छी होती है, दाम्पत्य उसका बहुत अच्छा होता है, कैरियर उसका बढ़िया होता है। और इस तरह के लोग काफ़ी धनाढ़ होते हैं, धन धान से युक्त होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ख्यातिलब्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिससे इनका हेल्थ भी प्रभावित हो जाता है। और बच्चों के बड़े प्रिय होते हैं, बच्चों की काफ़ी देखभाल करने वाले होते हैं और परिवार के प्रति इनका कंसर्न बहुत अच्छा होता है। इनका अतीन्द्रिय ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, इनको घटना घटने के पहले पूर्वाभास हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो क्या होगा। 12वें भाव में कन्या राशि का चंद्रमा को होना व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, आय से अधिक व्यय करने वाला होता है, व्यय पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, कलेक्शन की प्रवृत्ति होती है और उपभोग की प्रवृत्ति कम होती है, कलेक्शन की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस तरह के जो जिस वस्तु की जरूरत नहीं उसको भी व्यक्ति खरीद करके कलेक्शन में रख लेता है, तो उससे उसके बजट डिसबैलेंस हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति हमेशा उसकी डमाडोल रहती है। और इस तरह के लोगों को अपनी भावनाओं पर विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, बहुत जल्दी किसी की बहकावे में आ जाते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं, आयात निर्यात करते हैं और बड़े लेवल का पद प्राप्त करते हैं। इस तरह के लोगों को देखा गया है कि ये एम्बेसडर होते हैं, बड़े मंत्रालयों में सलाहकार होते हैं, धन दान की स्थिति इनकी अच्छी होती है, बैंकर होते हुए देखा गया, नौकर का सुख मिलता है। तो कन्या राशि का चंद्रमा व्यक्ति को काफ़ी महान उन्नति कराने वाला होता है। आपने सुना कन्या राशि का लग्न से लेकर के 12 घरों में प्रभाव। अगर आपको एकाग्रता का भाव है, मन अकारण भयभीत है, तनाव में है, दुखी हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो आप क्या करें कि दूध या दही मंदिर में दान करें, दूध से बनी मिठाई गरीबों को खिलावें, श्वेत रंग का वस्त्र दान करें, छोटे छोटे चंद्रमा बनवा लीजिए, सोमवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दीजिए, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।